ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये है हटवार परिवार, भरा पूरा परिवार, हंसी खुशी से साथ रहने वाला परिवार। ये है घर के मुखिया हरिकिशन तुकाराम जी हटवार। उम्र है 69 वर्ष। नागपुर में जन्मे हरिकिशन जी रेल डाक सेवा से निवृत्त हुए। मूलतः तेली समाज में जन्मे हरिकिशन जी वारकरी संप्रदाय से हैं। भारूड भजन के शौकीन है। 1947 से सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। इनसे मिलिए। यह है हरिकिशन जी की पत्नी मीराताई हरिकिशन जी हटवार। उम्र के 65 पड़ाव इन्होंने भी पार किए हैं। पूरा घर संभालती है, बहू बेटे नातियों को भी। हरिकिशन जैसे ही इन्हें भी भारूड अभंग गाने में बहुत रुचि है। अभिजीत हरिकिशन हटवार और उमा अभिजीत हटवार हरिकिशन जी के बड़े बेटे और बहू। अभिजीत जो योगा में भी माहिर है। यह है कमलेश हरिकिशन हटवार और अश्विनी कमलेश हटवार। हटवार परिवार के छोटे बेटे तथा बहू। कमलेश अच्छे गायक भी हैं। जरा देखें तो क्या कहते हैं ये परिवार के बारे में। हमारे घर में 9 जनों की फैमिली है। मम्मी डैडी भाई भाभी, उनके 2 बच्चे, मेरी बच्चे। हम हंसी खुशी रहते हैं। और घर यानी क्या है कि जो बड़े लोगों का जो आदर करते हैं हम, और जो रिस्पेक्ट है उन्हीं को मैं घर समझता हूँ। और सब लोग खुशी से रहते हैं। यह है शिम्पला संदीप निर्वाण और संदीप निर्वाण। हटवार परिवार की बेटी और दामाद। जानते हैं इनसे हटवार परिवार के बारे में। मेरे घर में मैं आज जो अच्छी हूँ, सुखी हूँ, हमारे पिताजी की वजह से ही हूँ। हमारे पिताजी का मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम संदीप निर्वाण। मैं हरिकिशन जी हटवार का इनका दामाद, ये तो मैं खुद को कहलाता नहीं, मैं उनका सबसे छोटा लड़का ही समझता हूँ। क्योंकि मेरे को बचपन से उनके घर से जो प्रेरणा मिली है, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। छोटे से बड़ा उनके घर में, जब मैं 8 साल का था नागपुर में रहने आया, तब से उनके घर में मेरा आना जाना है। वहाँ से लेके अब तक उनके साथ मेरा जो मैं अभी 35-36 साल का हो गया हूँ। वो जो 20 साल 25 साल का जो पीरियड है, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाके गया है। चलो तो अब मिलते हैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों से। देखो तो क्या कहते हैं ये नन्हे मुन्ने। मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ और मैं आयुष अफसर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम सम्मिका कमलेश हटवार है। मैं आयुष अफसर बनना चाहती हूँ। हाय हेलो, मेरा नाम अरुणेश संदीप निर्वाण है। मेरे पिताजी का नाम संदीप चंद्रवंजी निर्वाण है और मेरे मम्मी का नाम शिम्पला संदीप निर्वाण है। मैं ताइक्वांडो में 2-3 साल हो गए। मैं ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं ताइक्वांडो के मास्टर बनना चाहती हूँ और मेरे को ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लगे हैं। तो ये है हटवार परिवार। चलो बातचीत करते हैं इस परिवार के मुखिया से। दोस्तों, कार्यक्रम है ये तेरा घर ये मेरा घर।
ऐसे परिवारों को हम खोजते हैं जहाँ संस्कार है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ सब मेल मिलाप से रहते हैं, करुणा का वास हो, मैत्री हो और बंधुता हो। यही तो सीखते हैं हम इस कार्यक्रम से, ये तेरा घर ये मेरा घर। ऐसे ही एक घर में हम बैठे हैं, जो घर है हटवार साहब का, हटवार दादा का। सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। बड़ा हंसता खेलता ये परिवार है और इस परिवार से हम बातचीत करने आए हैं। हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम है ये तेरा घर ये मेरा घर। आप दोनों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना समय दिया, हमें घर में बुलाया, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम है तेरा घर मेरा घर। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ दादा, आपका इतना उम्र हो चुका है, आपने बहुत घर देखे होंगे, जुड़ते घर देखते होंगे, टूटते घर देखे होंगे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए घर, किसे हम घर कहना चाहिए? घर ऐसा होना चाहिए क्या प्रेम हो, ममता हो, मैत्री हो, इस प्रकार का घर होना चाहिए। एकीकरण हो, एकमेक से अपन एकमेक को जाने, एकमेक पे प्रेम करें, ऐसा एक घर होना चाहिए। हाँ, मैं आपसे यही प्रश्न फिर से पूछता हूँ कि दादा ने तो कह दिया कि घर कैसे होना चाहिए, मगर जो गृहिणी होती है उसके बड़े सपने होते हैं, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा घर वैसा होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सपनों का घर कैसे होना चाहिए? नहीं, ऐसा होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि एक सब जन एकत्र रहे और ऐसा ही सब जन रहने चाहिए। जी। मैं आपसे ही पूछता हूँ, एक गृहिणी होने के नाते मैंने देखा कि इस घर में जब मैं आया तो एक भरा फूला बड़ा परिवार है, इतने लोगों को आपने संभाला है, क्योंकि दादा तो अक्सर नौकरी में रहा करते थे। तो ये पूरा घर आपने कैसे संभाला? मेरी सास थी पहले, तो हम और वो फिर गुजर गई, लेकिन वो सास थी तो ये तो चले जाते थे, 8-8 दिन बाहर रहते थे और छोटे छोटे बच्चे थे मेरे वाले, और उनको, और मेरी सास थी तो हमारे में सभी एकीकरण था। तो आप पूरा यानी उस जमाने से अब तक आपका पूरा संयुक्त कुटुंब है, आपकी सास से लेके आप जब बहू थी तब भी ये एक कुटुंब था, और आप जब सास बन गई है तब भी ये एक संघ कुटुंब है। मेरे को ऐसा लगता है सब जन एक ही रहे, एकत्र ही रहे और मिलजुल कर भी रहे। अब सब जन ही वो दूसरे घर रहते हैं, ऐसे रहना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। दोस्तों, हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इस परिवार से, हटवार परिवार से, और मीरा ताई ने जिस तरह से कहा कि उनको लगता है कि जिस तरह उनका परिवार एक साथ रहता है उसी तरह बाकी परिवार एक साथ रहे, और यही संदेश वो देना चाहते हैं। आप कहीं भी जाइएगा मत, इस कार्यक्रम को रोकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए ये तेरा घर ये मेरा घर। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। कार्यक्रम है ये तेरा घर मेरा घर। हम बातचीत कर रहे थे हटवार परिवार से, संस्कारों के बारे में, घर कैसे होने चाहिए इसके बारे में। तो आपको क्या लगता है संस्कार कैसे होने चाहिए, और आपके बच्चों पर आपने कैसे संस्कार दिए? मैंने पहले से ही अच्छे संस्कार दिए लड़के को, और ये तो चले जाते थे, 8-8 दिन रहते थे, पर ऐसे बाकी के काम में वो उनको मैंने लगाया नहीं। और स्कूल में जाते थे और आते थे, खेल कूद वगैरह नहीं ज़्यादा करते थे। हटवार दादा, जैसे हमने मीरा ताई से सुना कि 8-8 दिन आप नहीं आते थे, क्या कारण था कि आप 8-8 दिन नहीं आते थे? क्योंकि मेरी नौकरी वैसी थी, मैं RMS में था, और वो हमारा वो सेक्शन में जाना वगैरह होता था। उस दिन तो वैसा रहा सेक्शन में जाने के लिए, और बाद में मैं यूनियन का काम किया। तो यूनियन के काम से मेरे को पूरा हिंदुस्तान घूमना पड़ता था। मेरी इच्छा थी कि लोगों का कल्याण होना चाहिए, क्योंकि मैं तुकाराम से सीखा था कि ये का रणवेले गांजले कैसी मने जो आपुले। तो ये मेरे दिल में था कि सभी का भला होना चाहिए, और सभी का भला के लिए मैं यूनियन में काम किया। और यूनियन के जो मेंबर थे, जो कर्मचारी थे, उनका भी अच्छा होना चाहिए। इस दृष्टि से मेरे को यूनियन बनाने के लिए, यूनियन के काम के लिए मेरे को जाना पड़ता था, और मैं जाता था, और सब बाहर इनको संभालना पड़ता था। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि मेरे भी बच्चे अच्छे बने। और मेरा 1970 से 67 से मैं फुले आम्बेडकर चळवळ में आया। 1969 में मैंने
यानी बहुजन समाज करके वह संस्था बनाई अपने डिपार्टमेंट में, और उस संस्था के माध्यम से मैं काम करता था। और इसलिए मेरे को मैं थोड़ा रोकना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि फुले अम्बेडकर चळवळ में आप आए, मोमेंट में आप आए, इस प्रवाह में आप आए। जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप तेली समाज से है, ओबीसी समाज से है, और अक्सर देखा जाता है कि ये समाज इस किसी मोमेंट से जुड़ने के लिए बहुत आगे पीछे देखता है। आप किस तरह से इस प्रभाव में आए? मैं इस प्रभाव में इसलिए आया कि मेरे मित्र वर्ग जो था वो एक वाल्के करके थे, और उनके साथ में मेरा अच्छा दोस्ताना था, यानी घरोबा था। तो वो जो पढ़ते थे तो मैं भी पढ़ता था, और जब सा कि तुकाराम ने जैसा बोला तो मैं वारकरी संप्रदाय में था, तो उसमें तो मेरे को यही था कि सभी का कल्याण होना चाहिए, तुकाराम ने बोले बराबर। और मैं पूजा यानी भजन वगैरह भी करता था। तो इसलिए फिर वो मैं जो पढ़ा अम्बेडकर साहित्य, और 71 में मैं यावा वडस्कर इनके साथ में जुड़ा, उनका पेपर निकलता था अभिजात, तो वो सब पूरा यानी वो पेपर में साप्ताहिक था, तो साप्ताहिक में पूरे अम्बेडकर चळवळी से वो संबंधित थे, और उसके वजह से फिर मैं वो अम्बेडकर आपने पहले साप्ताहिक पढ़ा, आपको मित्र मिले इस मोमेंट से, फिर आपका रुझान इस मोमेंट की तरफ गया, और अब बोलते बोलते आपने कहा कि आप अभंग गाते थे। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दादा अभंग गाते थे, भारूड गाते थे, तो क्या आपकी इच्छा नहीं होगी एक अभंग सुनने की? सुनना है ना? तो हम विनती करते हैं दादा से, दादा हमारे दर्शकों के लिए एक तुकाराम जी का अभंग आप सुना दीजिए प्लीज। जी आपने बनाया होगा वो भी चलेगा। सुंदर ते ध्यान उभा वाटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभा वाटेवरी, वाट दावी करी संसदेची, वाट दावी करी संसदेची, सुंदर ते ध्यान उभा वाटेवरी, वाट धावी करी संसदेची, अंगी सूट बूट गळा बांधिटाय, अंगी सूट बूट गळा बांधिटाय, करी बाय बाय मनुवादा, करी बाय बाय मनुवादा। क्या बात है, क्या बात है। देखो दर्शकों, इस तरह का अभंग आपने कभी सुना नहीं होगा। ये मॉडर्न अभंग है, जहाँ बाय बाय जैसे इंग्लिश शब्द भी आते हैं और संसद की राह भी हम देखते हैं। इस अभंग में सीधा दादा ने कहा है कि संसद की हमें सीधा रास्ता देखना चाहिए संसद का, और जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है सूट बूट कोट टाई का, तो आपके सामने भीमराव रामजी अम्बेडकर के सिवा कोई दूसरा आ नहीं सकता। तो ये सपना यहाँ साकार हो रहा है बाबा साहब का। हटवारा दादा अपना बहुत सा पैसा सोसाइटी को देते हैं। घर में सुख दुख लगा रहता है, सुख और दुख एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। सुख जाता है तो दुख आता है, दुख जाता है तो सुख आता है। तो इस घर ने भी सुख और दुख के कुछ क्षण देखे होंगे, उनका अनुभव किया होगा। तो कुछ शेयर करिए, कुछ दुख ऐसा जो बांटने से हल्का और सुख जो बांटने से बड़े। तो ऐसा कोई दुख का पल आपने इस घर में देखा होगा, ऐसा लगता होगा कि ये दुख का पल फिर ना आए। हम मंगलवारी में रहते थे जी, अभी 8 साल हो गए हम इधर आए जी। तो दुख है नहीं ऐसा था कि हमारा मकान ही ऐसा था कि वो बरसात में पूरा पानी यानी घर में आता था, रहने के लिए जगह नहीं रहती थी। उसमें भी हमारे यहाँ भजन पूजन चलता था, तो वो जो भजन मंडली आती थी और वो पानी जो गिरता था तो वो ऐसे बाजू में खड़े रह के भजन करते थे। तो ये करीबन 20 साल तक के हमारा वहाँ चला। बाद में हमने मकान बनाया, तो क्या है कि इनको मैं सुख नहीं दे सका, क्योंकि मेरा आर्थिक यानी बजट कम था। लेकिन और उसमें मेरे को ऐसा लगता था कि इनको तो मैं कैसा भी निभा लूँगा, लेकिन कुछ लोग यानी वो बस्ती में ऐसे थे जिनके माता पिता गुजर गए थे और बेचारे छोटे छोटे थे। तो मेरे को उन्होंने पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं उनको भी मदद करता था। और जब वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाते थे तो मैं अपने बच्चों के हाथ से उनके लिए पेड़े बंटवाता था बस्ती में,
क्योंकि वो बस्ती में मैं फटाके वटाके भी देता था। तो मेरा यानी परिवार पूरा परिवार है ऐसा मैं समझता था और वैसा काम करता था। अभी 8 साल यहाँ आने के बाद में यहाँ पर भी मेरा वही काम चालू है। जी, ऐसा कोई खुशी का पल, ऐसा लगे कि ये दिन बार बार हमारे जीवन में आए? हाँ, तो खुशी का दिन जीवन यानी ऐसा था जब मेरे माँ ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और मैं जाके अपने गुरु के देवल में जाके रहा 1 साल। तो वो 1 साल में मेरे को बहुत अच्छा सीखने को मिला, बहुत अच्छा प्रेम भी मिला। मेरी माँ जितना प्रेम नहीं दे सकी तो उन्होंने मेरे को प्रेम दिया और मैंने उस दिन से ऐसा ठाना कि नहीं, प्रेम अपने भी लोगों को बांटना चाहिए। तो ये मेरा जीवन का उद्देश्य है और मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा समाधान है। तो बातचीत जारी रहेगी इस परिवार के साथ। हंसते खिलखिलाते हम बातचीत कर रहे हैं, गाते गुनगुनाते हम बातचीत कर रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं भी जाएगा मत, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ये तेरा घर मेरा घर। हंसते गुनगुनाते खिलखिलाते गाते हम बातचीत कर रहे हैं हटवार दादा से और मीरा ताई से। बहुत अच्छा लगा हमें इस घर में आकर, एक नई प्रेरणा मिली, एक नया संकल्प हमने भी लिया कि घर कैसे होना चाहिए, एक संयुक्त परिवार कैसे होना चाहिए। चलो बातचीत जारी रखते हैं, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दादा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक छोटा सा हम लोग एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले मैं मीरा ताई से पूछूंगा कि दादा के बारे में आपके क्या विचार हैं, और बाद में दादा आपसे पूछूंगा कि इतने साल आपने साथ में गुजारे तो एक दूसरे के बारे में आपको क्या लगता है। मगर इसमें एक शर्त है, जब दादा बोलेंगे तो आप नहीं रहेंगी और जब आप बोलेंगे तो दादा नहीं रहेंगे। तो पहले हम मीरा ताई से जानेंगे दादा के बारे में। दादा, मैं विनती करता हूँ कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, प्लीज़, हम अकेले में बातचीत करना चाहते हैं। हम एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं और हटवार दादा के बारे में जानेंगे मीरा ताई से। मीरा ताई, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? मेरे शादी को अभी 64 साल में हुई थी, तब से 64 में आपकी शादी हुई, यानी 50 साल पूरे कर लिए हैं आपकी शादी ने। जी, बहुत बधाई। लेकिन इन 50 सालों में आपने दादा को कितना जाना? आप अर्धांगिनी रही, सुख दुख के पल साथ में बिताए, तो कैसा उनका स्वभाव कैसा है, कैसे है वो? उनका स्वभाव ऐसा है, एक दूसरे को मदद करना और उनका काम उन्होंने बताया वो बराबर करना, नहीं किया तो चिढ़ जाते हैं। हाँ। तो चिढ़ते हैं तो आप क्या करती हैं? मैं चुप रहती हूँ। और ज्यादा बोलने से वो बिगड़ जाता है ना काम, इसलिए ज़्यादा मैं बोलने से काम बिगड़, यानी आपने जिंदगी भर काम बिगड़ने नहीं दिया। चलो, अच्छी बात है। दूसरा ये सवाल है कि दादा एक मोमेंट से रिलेटेड है, एक मोमेंट में काम करते हैं, बहुजनवादी मोमेंट में काम करते हैं। तो जब जब उनकी इस घर को ज़रूरत पड़ी लेकिन मोमेंट के कारणवश वो घर में समय नहीं दे पाए, तब आपको कैसा लग रहा? मेरे को लगता है वो समाज के लिए काम करते हैं ना, दूसरे के लिए करते हैं, उनमें से मेरा आनंद है। और वो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कोई दूसरे का भला तब हम अपना वाला भला, ऐसे समझती हूँ मैं पहले से ही। जीवन भर उन्होंने दूसरे के लिए काम किया, तो क्या उनके काम में, उनके इस मोमेंट में उनका ये स्वभाव है, आपको आनंद आया? मेरे को आनंद है। बच्चों के पढ़ाई के बारे में कैसे थे वो? बच्चे तो पढ़ते थे, मेरे को पहले समझता नहीं था, अभी वो ज़्यादा पढ़े नहीं, अभी समझता है। तो मेरे को समझता है कि पहले से मेरे को समझता था, तो मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई करने को बताई थी। तो वो एक खलिश है दिल में कि दादा भी समय नहीं देते थे, आपको भी नहीं समझता था, तो इसलिए बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी सी कम तन नहीं कम हो गई। तो आप बहुत धन्यवाद, आपने बताया। तो लेकिन हम अभी दादा को बुलाएंगे, मगर जब दादा आपके बारे में बात करेंगे तो आप नहीं होगी। हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया आपको जाना पड़ेगा, हम दादा को बुलाते हैं। दोस्तों, दादा को हम बुला रहे हैं, उनसे जानेंगे मीरा ताई के बारे में उनके क्या विचार हैं। दोस्तों, मीरा ताई से हमने जाना दादा के बारे में, अब दादा से जानेंगे कि मीरा ताई का स्वभाव उन्हें कैसे लगता है, इतने साल उन्होंने गुजारे हैं। दादा, आपने मीरा ताई के साथ इतने साल गुजारे, बच्चों की शादी हो गई, बहू आ गई, क्या लगता है उनके स्वभाव के बारे में? इतना पूरा घर उन्होंने संभाला। उन्होंने तो मेरे को जो मेरा ये काम है और जो मेरे को मार्क मिलते वो काम के जो बहुत अच्छा किया, तो उसमें 90% तो उनकी श्रम है, उनके श्रम। और उनका एक स्वभाव ऐसा था कि मैंने बोलना और उन्होंने करना।
तो इसके वजह से वो बहुत ही अच्छा उन्होंने साथ दिया। जब मैं नहीं रहता था और कुछ लोग अपने चढ़वड़ के आ जाते थे तो उनको खाना बना के देना वगैरह काम करते थे किसी भी रात में। जैसे अशोक दादा एक बार 1 बजे आ गए जी। और उन्होंने बोला कि दादा मेरे को खाना होना, तो उन्होंने खाना पका के दिया। उन्होंने कभी कलकला नहीं की बात की और उसी वजह से वो मेरे को बहुत अच्छा मानते थे। बच्चों के पढ़ाई के ऊपर आपका भी ध्यान नहीं था, तब उन्होंने बच्चों को यहाँ तक बड़ा किया, जितना भी बच्चे पढ़ सके उन्होंने पढ़ाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, पढ़ाने के लिए तो उनका मैंने बंदोबस्त बराबर कर लिया था, लेकिन वो नहीं पढ़े। और बाकी उनको अच्छा लगा कि भाई अपन नहीं पढ़ेंगे तो खंड उनकी है। तो छोटे लड़के ने बाद में शादी होने के बाद में उन्होंने BA किया और मैं भी शादी होने के बाद में मैं मैट्रिक कर। क्या बात है, क्या बात। और शादी हुई तो हम दोनों जने एक ही किचन क्लास में जाते थे। क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और मार्केटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन उनका मेरे को बहुत कोऑपरेशन, यानी उनके वजह से मेरे को यानी कभी दुख नहीं। और कोई भी मैं योजना बनाते हो, कुछ भी कार्य करना है मेरे को, जैसा अभी मैंने नातन का और नाती का जो बाढ़ दिन किया तो वो अपने पद्धति बौद्ध पद्धति, क्या बात। तो उन्होंने सब काम किया। मैं खाली ये बात बोल देता हूँ कि मेरे को ये करना था और वो बराबर करते थे। अभी हमारे यहाँ राजर्षि शाहू महाराज की मैं जयंती करते रहता हूँ हर साल, तो कुछ काम जो मैं करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ये करना चाहिए तो वो बड़े आनंद से करते हैं। मुझे उनको चिंता। तो हम सुन रहे थे एक दूसरे के बारे में क्या विचार है, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और मीरा ताई को बुलाते हैं क्योंकि इस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाना है और समाप्त भी करना है। तो मीरा ताई को हम बुलाते हैं यहाँ पर। दोस्तों, हम थे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ये तेरा घर मेरा घर, और बातचीत कर रहे थे हटवार फैमिली से, जान रहे थे कैसे होना चाहिए परिवार, कैसे होना चाहिए घर, और ये कार्यक्रम है तेरा घर मेरा घर। लेते हैं विदाई, समाप्त करते हैं इस एपिसोड को यहीं पर। मिलेंगे किसी नए घर के साथ, और आप दोनों ने हमें जो सहायता की, हमें बुलाया इस घर में, हम आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपका आभार मानते हैं और ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो ये था हटवार परिवार, संयुक्त परिवार, संस्कारों से समृद्ध परिवार। आजकल बहुत कम ऐसे परिवार मिलते हैं जिनसे कुछ आदर्श लिया जा सके। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे किसी और आंगन में, किसी और घर में। कार्यक्रम है ये तेरा घर ये मेरा घर। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर।